नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। देश के अंदर एक गजब का पैटर्न चल रहा है। एक सफुगा लाया जाता है, उसको छोड़ा जाता है, हफ्ते 10 दिन तक उसके इर्द गिर्द माहौल बनाया जाता है, फिर उसके बाद में उसकी हवा निकल जाती है, उसको शांत करवाया जाता है, उसकी प्रोपेगेंडे को ध्वस्त किया जाता है, उसकी सच्चाई लोगों को बताई जाती है, उसके बाद में एक नई चीज लाई जाती है और नई चीज फिर लोगों के बीच में छोड़ दी जाती है। एक नया पैटर्न और आ गया है, एक नया सफुगा और आ गया है। महाराष्ट्र के अंदर राज ठाकरे ने कहा है कि 3 मई के बाद में हम किसी भी मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर नहीं रहने देंगे, और अगर लाउड स्पीकर रहा तो फिर हम अपने लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे। अब इसके पीछे क्रोनोलॉजी क्या है? अमित शाह जी कहते हैं क्रोनोलॉजी क्या है और ये पैटर्न क्या है। दरअसल इस खबर को आप अंत तक देखिए ताकि आपको समझ में आएगा कि ये जो बीच बीच में ला करके छोड़े जाते हैं आपके बीच में, कभी यति नरसिंहानंद का मामला आता है, कभी बजरंग मुनि का मामला आता है, कभी ये करौली के अंदर हिंसा का मामला आता है, कब फिर उसके बाद में खरगोन के अंदर हिंसा का मामला आता है। ये अलग अलग जो चीजें निकाल करके जो सामने छोड़ी जाती हैं, उसके पीछे वजह क्या है, क्यों आखिरकार ऐसी चीजें जो है वो धीरे धीरे करके एक हफ्ते के पैटर्न पर लाई जा रही है, इसके पीछे वजह क्या है, उस वजह पर बात करेंगे। और राज ठाकरे की इस खबर पर देखिए आप। राज ठाकरे का बयान है 3 मई तक मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर हटा दीजिए वरना धमकी दे रही है एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का बयान। अब ये एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, इनके ना सांसद है, ना विधायक है, ना 3 में है, ना 13 में है, लेकिन इनके पीछे किसका हाथ है? अब जो इनकी विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी नेता हैं, वो कह रहे हैं कि ये सीबीआई और ईडी के जो है वो इशारे पर चलने वाली कठपुतली है, और इसीलिए जो है वो बीजेपी ने इनको यहां पर उठा करके लगा दिया है। क्या वजह है वो बताएंगे, लेकिन पहले पूरी खबर आप देखिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने मंगलवार को ठाणे में आयोजित रैली के दौरान कहा कि राज्य सरकार 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए कहा है। ठाकरे ने मनसे के समर्थकों को भारी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि अगर लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो पार्टी कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर देंगे। ठाकरे ने कहा कि पन्नी रैली में कहा कि अगर राज्य के अंदर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो सभी लाउडस्पीकरों को नहीं हटाया तो फिर उन्हें और उनकी पार्टी की आगे की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए। ये तो है खबर। अब इसके बाद में बात करते हैं कि आखिरकार ये चल क्यों रहा है। पहले राज ठाकरे के बारे में बात करते हैं। राज ठाकरे कभी शिवसेना से निकल करके जो है वो अपनी पार्टी बनाई, और आज जो है उसी शिवसेना की सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अपना इनका कुछ है नहीं वजूद, और ऐसे में इनको लगता है कि अगर ये मस्जिद वाला जो मामला है, ये अजान वाला जो मामला है, ये मुसलमान वाला जो मामला है, अगर इसको पकड़ करके टटोला जाए तो शायद कहीं से कुछ जो है वो निकल करके हाथ लग जाए। अब जो कहा जा रहा है राज ठाकरे के बारे में यही कहा जा रहा है कि सीबीआई और ईडी इन दोनों के इशारे पर नाच रहे हैं, नचाने वाला कोई और है। बीजेपी की सरकार राज ठाकरे के सुर में सुर मिला रही, और बीजेपी की सरकार, बीजेपी के नेता वो कह रहे हैं कि हाँ सही बात है, ये मस्जिदों के ऊपर से लाउडस्पीकर उतरने चाहिए। अब कोई ये बताए लाउडस्पीकर रातों रात लगे हैं? अब कोई ये बताए कि ये अजान जो है वो लाउडस्पीकर के द्वारा वो अभी होने शुरू हुई है, अभी 2-4 रोज से शुरू हुई है, या ये 7-8 साल से शुरू हुई है? और एक फिर हवाला दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के नियम का हवाला दिया जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था 2005 के अंदर, आज से करीब जो है वो 17 साल पहले फैसला आया था। और उस फैसले में क्या कहा गया था? उस फैसले में कहा गया था कि रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बजाए जाए। अगर कहीं पर कुछ बजाना है तो उसकी अनुमति होगी और तमाम जो है वो प्रक्रिया है। अब उस नियम का हवाला दिया जा रहा है। अब ये बताइए कि वो 2005 में आया, तो 2005 में आने के बाद में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार रही और तमाम राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है। इस मामले को पहले क्यों नहीं उछाला गया, पहले क्यों नहीं उठाया गया, और अब जो है वो राज ठाकरे के द्वारा क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि बीजेपी को मालूम है अगर बीजेपी इस मांग को अपने आप से जो है पहले उठाएगी
तो बीजेपी से सवाल पूछा जाएगा कि भैया आप बताइए, 1.5 दर्जन से ज्यादा राज्यों में आपकी सरकार है, आप वहां पर क्यों नहीं हटा रहे हैं? आपकी सरकारें हैं, आप हटवा दीजिए, लेकिन आप वहां पर नहीं हटा रहे हैं। दरअसल इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये किस क्रोनोलॉजी के तहत जो है ये सब कुछ हो रहा है, और ये राज ठाकरे जैसे लोगों को जो है वो आगे क्यों किया जाता है, ये क्यों किया जाता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब क्यों किया जा रहा है? दरअसल सबको मालूम है, देश की जो सच्चाई है, देश की जो हकीकत है वो सबको मालूम है। हैप्पी इंडेक्स में कहां है, हंगर इंडेक्स में कहां है, अनएम्प्लॉयमेंट में, बेरोजगारी में हम लोग कहां पर है। देश में ना किसी को अनाज मिल रहा है, भूखे लोग सो रहे हैं, खुश नहीं है लोग, रोजगार नहीं है लोगों के पास में, महंगाई रिकॉर्ड तोड़ है, महंगाई 7% पर पहुंच गई है। और देश के अंदर से जो है, मैं आपको कई बार आंकड़े मैंने आपको लगातार दिए ही हैं कि देश के अंदर से जो अपना पैसा जमा है विदेशी उद्योगपतियों का, वो अपना पैसा निकाल रहे, क्योंकि माहौल कभी हिजाब के नाम पर, कभी अजान के नाम पर, ना जाने किस किस नाम पर जो है वो लगातार माहौल को जो है गरमाया रखा जाता है। एक मुद्दा खत्म नहीं होता, दूसरा मुद्दा छोड़ दिया जाता है। और ये खबर हमने आपको बताई है, नींबू, गर्मी पड़ रही है, कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, और इस गर्मी में गरीब आदमी का सहारा होता है कि वो 2 नींबू निचोड़ता है, पानी पी लेता है ताकि लू वगैरह ना लगे, डॉक्टर के जाना नहीं पड़े, ग्लूकोज वगैरह चढ़वानी नहीं पड़े, शरीर के अंदर पानी की जो है वो पूर्ति हो जाए, थोड़ी गर्मी से राहत मिल जाए। 2 नींबू खाने की हैसियत नहीं छोड़ी गरीब आदमी की, और उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि साहब ये 2 नींबू, कौन सी मई की डेडलाइन दी जाएगी, 3 मई, 31 मई या 35 मई, 36 मई, 40 मई, 60 मई, कौन सी वाली मई आएगी? इसके लिए कौन गरीब आदमी के लिए आवाज उठाएगा? और दूसरी बात, राज ठाकरे जी और तमाम जो बीजेपी के नेता और जो तमाम लोग जो आ गए हैं कि हाँ डेडलाइन दे दीजिए, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरना चाहिए। आप बताइए, देश के सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं, केवल एक लाउड स्पीकर का मुद्दा बाकी है। आप बताइए कि देश के अंदर 3 साल से सेना की भर्ती नहीं हुई। बंगाल का चुनाव हो गया, यूपी का चुनाव हो गया, उसके बाद में बिहार का चुनाव हो गया, सब चुनाव हो गए, बड़े से बड़े चुनाव हो गए, लेकिन भर्ती नहीं आई। किसी के मुंह में एक जुबान नहीं निकली, किसी के मुंह से कि साहब भर्ती निकालिए, इतनी तारीख तक भर्ती निकालिए, किसी की जुबान नहीं निकली। उल्टा सरकार ये कर रही है कि भर्ती अब संविदा के ऊपर निकालेगी, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो भर्ती निकलेगी, कॉन्ट्रैक्ट पर 3-3 साल के लिए जो है वो जवानों को जो है वो रखा जाएगा। कमाल की बात हो रही है। तो सारी चीज जो है वो आपके सामने है, और इन सब चीजों के ऊपर पर्दा डालने के लिए आज देश में हालात ये हैं कि एक व्यक्ति को अपने नींबू के गोदाम की, अपने नींबू के बागान की, जो नींबू का बगीचा है उसकी रखवाली करने के लिए 50-50 लोगों को रखना पड़ रहा है। हजारों रुपए जो है वो खर्च कर रहा है एक्स्ट्रा, ताकि उसकी जो फसल है वो बच जाए। लोग चोरी कर रहे हैं, लोग नींबू जो रात को तिजोरियों जो अपने ताले के अंदर बंद है, उस ताले तोड़ करके नींबू चोरी करके लेकर के जा रहे हैं। ये हालात होगी। भुखमरी इतनी फैल गई है, बेरोजगारी इतनी फैल गई है, महंगाई इतनी फैल गई है, उससे किसी को दिक्कत नहीं है। उस पर किसी बुलडोजर का पहिया नहीं चलता है, उस पर किसी के लाउडस्पीकर की कान जो है वो गरीब आदमी जो कहरा रहा है, गरीब आदमी जो चिंगाड़ रहा है, उसकी चीख पुकार किसी को सुनाई नहीं देती है। मस्जिद में ये, मंदिर में ये, इसमें ये, उसमें वो। और अगर किसी को आपत्ति है तो 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना दिया था, सारी सरकारें आई गई, सब कुछ हुआ, किसी ने क्यों नहीं आवाज उठाई? केवल इस बात के लिए कि हाँ कहीं से भी जनता के अंदर जो है वो इस बात की चर्चा ना होने लग जाए कि गरीबी में, महंगाई, बेरोजगारी की। और इसीलिए जो है वो हर हफ्ते कुछ न कुछ लाया जाता है, और अब 3 तारीख तक जो है इस मुद्दे को लगातार गरमाया जाता रहेगा। तो बहरहाल आप समझिए, हर धर्म के लोगों को इस बात को समझना होगा कि आपके मुद्दे क्या है, और कौन से मुद्दों के ऊपर जो है वो पर्दा डाल करके अपने मुद्दों को जो है वो ये सरकार के लोग और जो खास विचारधारा के लोग जो है वो उठाना चाह रहे हैं, और उससे फायदा किसका है, इस बात को आप समझिए। बहरहाल इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं,
ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।